हरिओम। आज 17 सितंबर है 2025। अब हम एकादश स्कंद 11 चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। इसमें दसम स्कंद के बाद एकादश दसम अध्याय के बाद एकादश अध्याय है। दसम अध्याय में और या उसके पहले सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म के बारे में बताया गया है। तो जो सोपाधिक ब्रह्म है वो ध्येयत्व, और जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो ज्ञेयत्व। शंकराचार्य भी कहते हैं कि परम ब्रह्म परम ब्रह्म ध्यातव्यम, परम ब्रह्म ज्ञातव्यम। जो सोपाधिक ब्रह्म है उसको उपासना करनी है, ध्येयत्व। और जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो ज्ञेयत्व। अब अर्जुन के मन में जब विभूति के बारे में बताया, केशु केशु च भावेषु, तो अर्जुन के मन में आया कि वो देखने की इच्छा किया। तो अर्जुन के अभी चार प्रश्न हो, माने चार श्लोक होगा जिसमें अर्जुन देखने की इच्छा करते हैं और ग्रेटिट्यूड भी करते हैं। ये पहला वाला जो श्लोक है पूरा फुल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो एक ग्रेटिट्यूड समर्पण करते हैं कि मैं, फिर उसके बाद अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अगर आप जानते हो कि मैं एबल हूं, मैं अधिकारी हूं, तो आप मुझे दिखाइए विश्वरूप दर्शन। तो चलिए एक एक करके श्लोक देखते हैं। तो ये 11 चैप्टर है, विश्वरूप दर्शन। इस 11 चैप्टर की विशेषता ये बहुत त्रिष्टुप छंद में आएगा, क्योंकि भगवान विश्वरूप दर्शन दिखा रहे हैं ना, तो त्रिष्टुप छंद में आया। देखते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्तु योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं त्वया, आपके द्वारा, मत अनुग्रहाय, मुझे जो आपने अनुग्रह किया, सचमुच आपकी कृपा है। यत् परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, बहुत परम गूढ़ बातें आपने मुझे बताई। तो आपने मुझे गूढ़ बताई, तो प्रश्न होगा गूढ़ क्यों कहा अर्जुन ने? क्योंकि अधिकारी अगर नहीं है, बताया जाएगा तो फिर वो बुद्धि धारण नहीं कर पाती है। इसीलिए अध्यात्म उपनिषद की कथा, अगर अधिकारी नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, प्रश्न नहीं है, गुरु को पेश नहीं जाता है, उपनिषद का अर्थ ही गुरु के पास जाके बैठना है, तो उसको मत मत बोलो। इसलिए कहते हैं गुह्यम, रहने तो गोपनीय के रूप में, क्योंकि आत्म तत्व तो बहुत गूढ़ रहस्य है, सब लोग नहीं जान पाते। अधिकारी नहीं तो पकड़ नहीं पाएगा। एक एक एग्जाम्पल से समझो, अगर कपड़ा गंदा है, मलिन वस्त्र है, उसको रंग करना चाहोगे तो होगा नहीं। नया वस्त्र में ही रंग किया जाता है। इसीलिए परमम क्यों कहा? क्योंकि ये जगत की दृष्टि से ये परम है। जगत क्या है? अवर है, निकृष्ट है, ये परम है। एक है पर और एक अवर, परावर है। तो जगत है, तुच्छत्व है, मिथ्यत्व है, सीमित है। मगर उस परम ब्रह्म परमम, जो यथार्थ स्वरूप को जो जानना है, श्रेष्ठ है वो। अध्यात्म शब्द कहते हैं, अध्यात्म माने जो आत्मा के बारे में आपने अभी, मेरा अर्जुन का अम, पहला अध्याय के बाद जो मेरे जो भावना है मैंने प्रकट किया, दूसरे से लेकर अभी तक दसम, आपने आत्मा के बारे में अलग अलग प्रकार के बताया है कि आत्मा मरती नहीं है। ये बात बताया पहले आपने द्वितीय अध्याय में, 11 नंबर श्लोक में बताया है।
असच्चानन्न शोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। फिर द्वितीय अध्याय का 29 में भी बताया ना आत्मा मरता है ना मारा जाता है। फिर 21 में भी बताया न कभी पैदा होता है। इस प्रकार के आपने अच्छेद्यो में दाह्योयम 24 में बताया। इसीलिए अध्यात्म में आत्मा के बारे में जो बताया जाता है, संगीतम मैंने जो प्रकाशित किया गया है, जो बताया गया है, वो सचमुच आपने जो बताया ये। और ये मेरा जो मोह है, अयम मोह, ये जो मेरा मोह है नष्ट हो गया। ये मेरा मोह सचमुच जो आत्म रूपक जो ज्ञान था, ये जो मोह था, ये नष्ट हुआ। वो आपके ज्ञान, जो आपने मुझे ज्ञान दिया उसके कारण। और ये संभव हुआ कृपा, आपने मुझे कृपा की। क्योंकि अर्जुन ने शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम कहा था, इसलिए भगवान ने शुरू किया। ये बड़ा सुंदर से वो खुद ही प्रकट कर रहे हैं। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगत। मेरा जो मोह है, अविवेक अज्ञान है, वो दूर हो गया। बड़े सुंदर अर्जुन, मैंने अर्जुन ने प्रकट किया।